सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम उत्तर भारत में स्थित मुक्तेश्वरी शक्ति पीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता के मस्तक की दामिनी गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। मेरे पिशाचों, आगे बढ़ो। ये तो किसी अनिष्ट का संकेत है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शापित असुरी शक्ति स्वयं को शाप से मुक्त कराने का प्रयास कर रही है। मुझे देखना होगा कि वो शापित असुरी शक्ति कौन है। मेरे पिशाचों मित्रों, माता की शक्ति पीठ की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ो। ऐसा प्रतीत होता है कि माता मुक्तेश्वरी देवी के शक्तिपीठ पर कोई संकट है। कोई अनहोनी होने को है। हे मेरे रूप भूतेश्वर भैरव, सचेत हो, त्रिकालदर्शी बनो। कुछ अनर्थ होने को है। मुझे माता मुक्तेश्वरी देवी के शक्तिपिंड पर संकट का आभास हो रहा है। ये लो, तुम फल लो। आइए हम सब चलकर माता की आरती करते। आइए। सावधान ऋषिवर माध्वाचार्य। दुष्ट शमशासुर,
तुम पुनः यहां चले आए? तुम्हारा यह दुस्साहस? ऋषिवर, आपने क्या सोचा था कि मुझे साशरीर पिशाच लोक में वापस भेजने का श्राप देकर मुझसे मुक्ति पा जाओगे और इस प्रकार मैं आपसे भयभीत हो जाऊंगा? हाँ? कदापि नहीं। हट जाइए मेरे मार्ग से। मैं माता के पिंड को यहां से ले जाने आया हूं। आगे बढ़ो, उठा लो माता के पिंड को। रुक जाओ शमशासुर, भूल कर भी तुम ये पाप करने की मत सोचना। ये माता का पवित्र स्थान है, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हट जाओ पीछे, हटो पीछे। शिवर, आप मुझे माता के इस पिंड को यहां से ले जाने से रोक नहीं पाएंगे। मैं इसको लेकर जाऊंगा और माता को बाध्य कर दूंगा कि वो मुझे पिशाच लोक से मुक्ति दे। मुझे माता से शक्ति चाहिए, शक्ति। माता मुझे मुक्त कर पूरे संसार में राज करने की शक्ति देंगी। मूर्ख शमशासुर, तुझे अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए माता का यह पिंड पिशाच लोक में चाहिए, पर यह पिंड यहां पर मानवता की भलाई के लिए है, लोगों के दुख हरने के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन मेरे लिए ये व्यर्थ है। हट जाइए मेरे रास्ते से। आगे बढ़ो मेरे पिशाच मित्रों। माता, मेरे पिशाच सैनिकों का नाश करके आप मुझे पिंड ले जाने से रोक नहीं पाएंगी, कदापि नहीं। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं आप भी नहीं। मैं रोकूंगा तुम्हें। शमशासुर, माता के इस पवित्र पिंड को तू अपने अपवित्र हाथ से छू भी नहीं सकता। रक्षक हूं मैं इस माता के पिंड का। तुझे तेरे इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। माता के पीठ का अपमान करने का दंड ऐसा दूंगा जिसकी कल्पना तू कर भी नहीं सकता। छोड़ दो मुझे भैरव। अधर्मी, मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। अब तैयार हो जा अपने दंड के लिए। मुझे मुक्त करो भैरव, वरना परिणाम भयानक होगा। तुम नहीं जानते मैं। परिणाम की चिंता अब तुम मत करो। अब तुम कदापि इस कमंडल से बाहर नहीं निकलोगे। बंदी बनकर इसी कमंडल के भीतर रहोगे। शमशासुर, इस सुरक्षा रेखा के भीतर तुम जैसे पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है।
इसीलिए तुम इस रेखा के बाहर रहोगे। तुम यहां से देखते रहोगे कि माता की शक्ति क्या है। उनके भक्तों की भक्ति देख तुम्हें अपनी भूल का आभास हो जाएगा। इसी आत्मग्लानि में जीते रहोगे कि तुमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। हे भैरव, शक्ति पिंड की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। ऋषिवर, मैं तो केवल माता की पीठ की रक्षा करने का कर्तव्य निभा रहा था, परंतु मुझे अभी भी लगता है कि माता की पीठ पर संकट समाप्त नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं! मेरे होते हुए भैरव शमशासुर को बंदी बना ले। नहीं, नहीं! शमशासुर का इस तरह अपमान नहीं। शमशासुर, तुम्हें इस पिशाच लोक में वापस आना होगा। मैं लाऊंगा तुम्हें इस पिशाच लोक में वापस। आज इसे क्षण, अभी। जागो मेरी शक्तियां, जागो। ईश्वर, भूखे को खाना खिला दीजिए। भूखा हूं, भूख लगी है। कई दिन से अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं देखा। दया कीजिए ईश्वर, सहायता कीजिए, कुछ तो खिला दीजिए। कहीं कहीं मर न जाऊं। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभी फलाहार कराता हूँ। ईश्वर, मैं बहुत थक गया हूं, मैं वहां तक नहीं आ सकता। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अन्न लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो बिना अन्न खाए? तुम पिशाच इतनी आसानी से मानोगे नहीं, परंतु तुम ये भूल गए कि मैं सदा ही इस पीठ में स्थापित रहता हूं। लाओ, वो कमंडल मुझे दे दो। क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों चुराऊंगा कमंडल? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस कमंडल की बात कर रहे हैं। मैं उस कमंडल की बात कर रहा हूं जो यहां रखा था, जिसे तुमने चुरा के अपने वस्त्रों में छुपा लिया है। निकालो या... रुक जाओ भैरव, शमशासुर को तुम ऐसे बंदी बनाकर नहीं जा सकते। उसकी जगह यहां नहीं, हमारे पिशाच लोक में है। लाओ, वो कमंडल मुझे दे दो। मेरे गुरु ने मुझे इसलिए तो उत्पन्न नहीं किया था कि मैं शमशासुर को यहीं छोड़कर वापस चला जाऊं। मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ कि मैं इन्हें अपने साथ
पिशाच लोक लेकर आ जाऊं। और मैं इन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। यही मुझे आदेश मिला है। ये तुम्हारे लिए कदापि संभव नहीं होगा। संभव? रुक जाओ, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। वो कमंडल मुझे वापस लौटा दो, अन्यथा इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। नहीं भैरव, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं शमशासुर को वापस पिशाच लोग ले जाकर ही रहूंगा, और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे भैरव। मित्र, सावधान रहना। वो भैरव बहुत ही चतुर है, कुछ भी कर सकता है। कहां चला गया? भैरव गया क्या? हाँ, देखो, मैं जान गया हूं कि तुम यहीं कहीं छिपे हो। कमंडल मुझे दे दो, इसे मैं तुम्हारी भलाई, अन्यथा मैं ये पत्थर ही तोड़ दूंगा। कदापि नहीं। आज मुझे शमशासुर को पिशाच लोक ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। भैरव को किसी भी प्रकार भ्रमित करना होगा ताकि मैं यहां से निकल जाऊं। भैरव, कहा था ना मैंने तुझे, कभी नहीं रोक पाएगा मुझे। अब क्या करूं? भैरव को अधिक देर तक रोक पाना संभव नहीं है, वो किसी भी क्षण यहीं पहुंचने वाला होगा।
इतने सारे कमंडल, कहीं उस दुष्ट ने उस कमंडल को इन कमंडलों के बीच नहीं छुपा दिया हो। मुझे देखना होगा। नारायण नारायण। भैरव, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? कुओं में रखे ये कमंडल कोई साधारण कमंडल नहीं है। ये तो वर्षों से तपस्या में लीन साधु हैं। आपके नीचे जाने से उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। नहीं मुनिवर, मुझे वो कमंडल चाहिए जिसमें शमशासुर बंदी है, और वो इन्हीं में से एक है। क्या आप इन कमंडलों में उस कमंडल को ढूंढ पाएंगे? देखिए, सब एक समान हैं। भैरव, अब आप ही निर्णय लीजिए कि इनका तप भंग कर आप अपना कमंडल ढूंढेंगे या फिर इन्हें शांति से तप करने देंगे। नारायण नारायण। गुरुवर विर्थक, भैरव ने मेरा अपमान किया है, और ये अपमान मात्र मेरा ही नहीं, समस्त पिशाच लोक का अपमान किया है। आपके ज्ञान का अपमान किया है। हमें आज ही मिलकर इस अपमान का प्रतिशोध लेना होगा। पिशाच सेना के साथ मैं आज ही माता के पीठ पर आक्रमण करूंगा और उस भैरव का अंत करूंगा। उस पिंड को यहां लाऊंगा और माता को बाध्य कर दूंगा कि वह हम सबको पिशाच लोक से मुक्त कर दे। माता, शमशासुर का बच के भाग जाना बहुत ही निराशजनक है। वो पिशाच की सहायता से कुछ भी कर सकता है। हो ना हो, वो इस समय पिशाच लोक में कोई ना कोई नई योजना बना रहे होंगे। वो अकेला नहीं है माता, उसके साथ अब पिशाच भी है। हम तुम्हारा साथ देंगे शमशासुर। हमें भी इस पिशाच लोक से मुक्ति चाहिए, लेकिन तुमने देखा, पीठ की सुरक्षा के लिए भैरव ने जो सुरक्षा रेखा खींची है, हम उसको पार नहीं कर सकते। और यदि हमने उसे पार करने का प्रयास किया तो हम वहीं भस्म हो जाएंगे। भैरव, ये उचित है। सुरक्षा रेखा के होते शमशासुर और पिशाच शक्तिपिंड के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु वो शांत नहीं बैठेंगे। शमशासुर के साथ उसके पिशाच गुरु का होना बहुत ही घातक है। वो कोई ना कोई दूसरा उपाय अवश्य सोचेंगे। जानते हो, तुम माता की शक्तिपीठ में प्रवेश कर पिंड को प्राप्त करने में असफल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हारी आत्मा अशुद्ध और अपवित्र है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मैं माता के पिंड को अपने अधिकार में कभी नहीं ले पाऊंगा। मैंने ये तो नहीं कहा। तुम आज भी उस पिंड पर अपना अधिकार पा सकते हो। कैसे गुरुदेव? यदि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करके
किसी ऐसे पवित्र शरीर में प्रवेश कर सको जिसने कभी पाप ना किया हो, तो उस शरीर के माध्यम से तुम माता के पिंड पर अधिकार कर सकते हो और हम सबका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? आप बताइए कैसे संभव होगा? इसके लिए तुम्हें पवित्र ब्रह्म पुष्प के द्रव्य बूंदों से स्नान करना होगा, जो साल में एक ही बार खिलता है और मात्र 3 द्रव्य बूंदे ही देता है। यदि उन 3 द्रव्य बूंदों को भूमि में गिरने से पहले तुम प्राप्त कर जल में डालकर स्नान कर लिए तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, क्योंकि भूमि में गिरते ही वो बूंदे अपनी शक्तियां खो देती हैं। गुरुवृतक, ये पुष्प कब और कहां खिलेगा, इसका कोई निर्धारित समय है? हाँ, उसका निर्धारित समय है। सौभाग्यवश आज मध्य रात्रि में वो फूल खिल रहा है। तुम्हें उसे लाने के लिए अभी सुमरगन प्रदेश निकलना पड़ेगा। उस प्रदेश में वह एकमात्र पुष्प है। वहां तुम्हें कहीं कोई और पुष्प दिखाई नहीं देगा, जिससे तुम्हें इसे पहचानने में सरलता होगी। उचित है, मैं उस पुष्प की 3 बूंदों को प्राप्त करने हेतु अभी निकलता हूं। लेकिन इसमें एक समस्या है। अब क्या? इस पवित्र शंख पुष्प की द्रव्य बूंदें केवल श्वेत शंख पात्र पर ही एकत्रित हो सकती है, जो कपालिक चिकित के पास है। किसी अन्य पात्र में डालने के बाद ये बूंदें वायु में विलीन हो जाती हैं। इसमें क्या समस्या है? मैं कपालिक चिकित से ये श्वेत शंख पात्र मांग लेता हूं। कपालिक चिकित वो श्वेत शंख पात्र कभी किसी को नहीं देते, कभी नहीं देते। अब क्या करोगे भैरव? मैंने कहा था, समसासुर शक्ति पिंड को पाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ेगा। अब क्या मार्ग है आपके पास मेरे इस शक्ति पिंड को बचाने के लिए? मुझे क्षमा कर दो भैरव, मुझे छोड़ दो भैरव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। क्षमा भैरव, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ समसासुर? मुझे यहां देख के चकित हो गए? माता ने मुझे संकेत दिया था कि यहां तुम अवश्य आओगे। वो देखो, वो है कपाली चिकित, जिसका श्वेत शंख पात्र तुम चुराने के लिए आए थे। क्या हुआ समसासुर, घबरा गए मुझे देखकर? आज तुम्हें माता की शक्तिपीठ के सामने भस्म कर दूंगा। आज और इसी समय तुम्हारा ये खेल समाप्त हो जाएगा। चलो।
मैं जानता था भैरव कि तुम मुझे असफल करने के लिए कोई ना कोई चाल तो अवश्य चलोगे। इसलिए मैंने एक पिशाच को अपना ही रूप देकर यहां पहले से ही भेज दिया था। तुम मेरी इतनी छोटी सी चाल में इतनी आसानी से फंस गए भैरव। तुम मुझे श्वेत शंख पात्र को ले जाने से रोक नहीं सकते। श्वेत शंख को पाने में सफल हो गया। अब शमशासुर को उसके लक्ष्य से रोकना असंभव होगा। उसका गुरु विरतक महादुष्ट है। वो दोनों मिलकर अवश्य ही ऐसी कोई चाल चलेंगे कि सफल हो जाए। उन्हें कैसे भी रोकना होगा। क्या करोगे उन्हें रोकने के लिए? उन दुष्टों को सफल होने से रोकना होगा। कोई ना कोई प्रयत्न तो करना ही होगा। बधाई हो शमशासुर, बधाई हो। तुम सफल हुए, लेकिन अभी तुम्हारे सामने बाधाएं और भी है। तुम्हें आज मध्य रात्रि से पूर्व सुमर्पण प्रदेश पहुंचकर इस श्वेत शंख पात्र में उन पवित्र पुष्प बूंदों को एकत्रित करना होगा। याद रहे, बूंदे धरती पर गिरी तो हमें 3 सालों तक प्रतीक्षा करनी होगी और तब तक हमें इस पिशाच लोक में फंसे रहना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए गुरुदेव, किंतु ये भैरव शांत नहीं बैठेगा। ये अवश्य ही मुझे रोकने का प्रयास करेगा। तुम जाने की तैयारी करो शमशासुर। तुम्हें भैरव से बचाने में मैं सहायता करूंगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि यहां से होते हुए कोई आगे गया है? कोई तो है यहां। हे वायुदेव, आपसे विनती है कि आप तीव्र वायु का प्रकोप दिखाएं, ताकि यदि यहाँ कोई अदृश्य हो वो आपके वेग से उड़कर इस पवित्र पुष्प से दूर चला जाए।
बलि चिकित का श्वेत शंख पात्र है। मेरा अनुमान सही निकला। पुष्प से बूंदों के निकलने का समय हो रहा है और श्वेत्रपात भैरव के हाथ में है। अब क्या करूं? उसके बिना पुष्प की बूंदें एकत्रित नहीं हो सकती। पराजित हो गया, मैं असफल हो गया। शमशासुर, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये पवित्र पुष्प की बूंदें तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये श्वेत शंख पात्र मेरे हाथों में है। तुम असफल हुए। अब मुझे इस पात्र को इसके सही स्थान पर पहुंचाना है। बचाओ! 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 अवश्य है, ये इस दुष्ट की नई चाल है। मैं हार गया भैरव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता था आपकी शक्ति को। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और माता के विरुद्ध जाना ये मेरी सबसे बड़ी भूल। मुझे क्षमा कीजिए भैरव, मुझे क्षमा कीजिए। बचाओ! 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 देव, देव बचा लीजिए मेरे बच्चे को। देव, देव बचा लीजिए। इकलौता पुत्र है वो मेरा। देव, हे भैरव, रक्षा कीजिए मेरे बच्चे की। बचाओ! बचा लीजिए। बचाओ! कैसा लगा मेरा छल भैरव? एक बार तुमने मुझे छला और एक बार मैंने तुम्हें छला। स्पर्धा बराबर की रही। मैं अपनी शक्तियों से किसी को भी अपना स्वरूप दे सकता हूं। आखिर पिशाच लोक में रहने का श्राप आखिर मेरे लिए फलदायक सिद्ध हुआ। अपने पिशाच गुरु से सीखा है मैंने ये सब। मध्यरात्रि बीतने को है। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूं, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उसे पूर्ण करना होगा।
भैरव, तुम मुझे रोकने में असफल हुए, शमशासुर सफल हो गया। अब मेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे। शमशासुर, ये तो अनर्थ हो गया। अब क्या करें माता? मैं कैसे आपके शक्ति पिंड को इस शमशासुर से बचाऊंगा?